हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो अबाउट सीमन ओसीडी। मैं आपको 10 अमेजिंग टेक्निक्स सिखाने वाली हूँ जिससे आप घर बैठे ही अपनी सीमन ओसीडी से फ्री हो जाएंगे। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वैल्यूएबल वीडियो है, इसे शेयर ज़रूर करना है, लास्ट तक देखना है और जो मैं सिखा रही हूँ उसे अप्लाई ज़रूर करना है। आपका एक शेयर किसी और को ओसीडी फ्री लाइफ गिफ्ट कर देगा, इसलिए इसे शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक भी करना है, इस पे कमेंट भी करना है ताकि ये वीडियो बाकी सफ़र्स तक भी पहुंच सके। चलिए अब जल्दी से अपनी हीलिंग जर्नी को फास्ट करने के लिए मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी भी, उसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अपनी हीलिंग जर्नी को फास्ट कर सकें। अब हम सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओसीडी के बारे में, खास तौर से सीमन ओसीडी के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी थीम्स की तरह इसमें भी सेम ओसीडी साइकिल ही घूमता है। जैसे पहले ऑब्सेशंस होते हैं, यानी कि दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ इमेजेस आती हैं, कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ अर्जेस फील होती है। इसमें क्या है, पर्टिकुलरली सीमन से रिलेटेड आते हैं। जैसे कि मेरे सीमन से कोई फीमेल अगर कांटेक्ट में आ गई और वो कांटेक्ट कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं है, अगर किसी ने मास्टरबेट भी किया है और उसने अपना सीमन लॉस किया है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि इस तरीके की कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी, चाहे सेल्फ प्लीजिंग एक्टिविटी है लाइक मास्टरबेशन, या फिर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी में हो, उसके बाद सीमन का रिलीज होना बिल्कुल नेचुरल है। तो जो सीमन लॉस होगा उसके कांटेक्ट में अगर कहीं पर भी कुछ भी ड्रॉप्स भी कहीं पड़े हुए होंगे, तो अगर कोई फीमेल आ गई उस कांटेक्ट में तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है, और फिर उसके बाद वो सोचेगी कि मैं कैसे सब लोगों से बचूंगी, सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और फिर वो ना इतना डिप्रेस रहेगी कि वो सुसाइड कर लेगी। इस तरीके के थॉट्स भी आते हैं कुछ लोगों के मन में। कुछ लोगों के मन में ऐसे भी आते हैं कि सीमन का लॉस ना एक स्पिरिचुअल नज़रिए से गलत है, पाप है, तो मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मुझे ये इच्छा जो हो रही है कि सेक्स करने की, या फिर मेरे को मास्टरबेट करने की जो इच्छा हो रही है, या मुझे नाइटफॉल हो जाता है, ये कुछ पाप से रिलेटेड है, या मेरे को कुछ अंदर प्रॉब्लम है इसकी वजह से हो रहा है, और ये जो सीमन लॉस हो रहा है ये मेरी पूरी बॉडी को, मेरे ब्रेन की हेल्थ को बिल्कुल ख़राब कर देगा, क्योंकि ऐसा हमने सुना होता है और कुछ इस तरीके की स्पिरिचुअल बुक्स में इस तरह से कहीं पढ़ा हुआ होता है। वैसे भी थॉट्स रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सीमन ना किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को कंटामिनेट कर देगा। किसी को ऐसा लगता है कि हम प्योर हो जाएँगे, कुछ भी ऐसे। तो चाहे वो नाइटफॉल के थ्रू आपका सीमन आउट हो रहा है, या मास्टरबेशन, या कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, वो कहीं पर भी अगर सीमन से रिलेटेड, स्पर्म से रिलेटेड कुछ भी दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, वो इतना डिस्कम्फर्टिंग होते हैं, डर होता है। किसी को अपनी हेल्थ लॉस होने का, किसी को किसी चीज़ को कंटामिनेट करने का, किसी को पाप कमा लेने का, किसी को इम्प्योर हो जाने का, किसी को प्रेग्नेंट कर देने का, कुछ ना कुछ दिमाग में डर चलता रहता है। उसकी वजह से बहुत एंग्ज़ायटी, बहुत डिस्ट्रेस फ़ील होता है, और फिर ब्रेन ही सजेस्ट करता है कि इस एंग्ज़ायटी से, फ़ियर से ओवरकम करने के लिए तुम ये कर लो। जैसे अगर किसी को लगता है कि कंटामिनेट कर देंगे सब, तो भई तुम क्लीनिंग कर लो। अगर किसी को लगता है कि कोई प्रेग्नेंट हो जाएगा तो सब फीमेल्स को अवॉइड कर दो। किसी को ऐसा लगता है कि ये जो है ना पाप है, सीमन का लॉस नहीं होना चाहिए, ये तो ताकत है शरीर की, अगर ये जाती है तो इसकी वजह से शरीर कमज़ोर हो जाता है, दिमाग में बीमारियाँ हो जाती हैं। और ये भगवान को भी एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात है कि भगवान ने इतनी पावर दी है, हमें भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, ना कि हमें इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो वो अपने आप को बहुत ही सप्रेस करते हैं, अपने अंदर जो नेचुरल अर्जेस आ रही होती है उसे सप्रेस करते हैं। कुछ ऐसा व्रत ले लेंगे, कुछ ऐसे नियम फ़ॉलो करने लग जाएँगे जिससे कि वो अपने दिमाग को इन सारी अर्जेस से बिल्कुल ही अलग कर सकें। तो अलग-अलग तरीके के लोग ना कुछ एक्शंस लेते हैं, वो एक्शंस बहुत कंपल्सिव होते हैं, अंदर से वो नहीं चाहते हैं इस तरीके के एक्शंस लेना। तो वो अवॉइडेंस हो गया, रीअश्योरेंस हो गया, कोई भी सेफ्टी बिहेवियर हो गया। तो ये ना फेक सेंस ऑफ सेफ्टी देते हैं, क्योंकि इनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, बल्कि इनसे प्रॉब्लम और अंदर-अंदर बढ़ती रहती है। ओसीडी को ये और रीइन्फोर्स करते रहते हैं, और ओसीडी स्ट्रांगली और टॉर्चर करता है, वो डाउट पे डाउट क्रिएट करता रहता है, क्योंकि ओसीडी एक डाउटिंग डिसऑर्डर है। तो उसमें क्या है, आपके अंदर तमाम डाउट्स आते हैं, कभी वो इमेज भी बना देता है उसकी, और इतना डिस्कम्फर्टिंग होता है कि ऐसा हो गया होगा, तुम्हें नहीं पता चला। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक लड़का, उसको ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कि उसकी वजह से उसके घर में ही जो फीमेल्स हैं, उसकी मम्मी, सिस्टर, या और भी जो उसकी आंटीज़ वगैरह हैं, वो ना प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब वो
यंग बच्चा है तो उसके अंदर कुछ ऐसे अर्जेस आती हैं, तो उसको मास्टरबेट करने की इच्छा होती है, तो वॉशरूम में जाके मास्टरबेट करता है। फिर उसके बाद अपनी नज़र में क्लीनिंग भी ठीक-ठाक कर लेता है, लेकिन उसको ऐसा वहम रहता है कि कहीं पर छूट गया है और कोई फीमेल अब वॉशरूम यूज़ करेगी, वो यहाँ आएगी, तो ये सीमन उसके अंदर चला जाएगा, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर वो किसी को बता नहीं पाएगी कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता होगा। उसे लगेगा कि कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, वो इतना डिप्रेस हो जाएगी कि सुसाइड कर लेगी। इस तरह से उसको बहुत डर लगता है, तो उसने सबको बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दिया, अपनी अर्ज को भी, जो नेचुरल अर्ज आती थी उसको भी बहुत सप्रेस करने की कोशिश की। तो इस तरीके से हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान है वो। अब यहाँ पर अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं ना एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। ये मेरे एक और क्लाइंट है। इनको ना ऐसा लगता है कि सीमन का लॉस यानी कि शरीर की शक्ति जा रही है और मेरा जो वेट है वो बढ़ नहीं रहा है इसलिए क्योंकि मेरा सीमन लॉस हो रहा है। और मुझे ये जो प्रॉब्लम हुई है वो इसलिए हुई क्योंकि मेरी सारी की सारी ब्रेन की केमिस्ट्री बिगड़ गई है। मुझे दिमागी प्रॉब्लम जो जो हो गई है, मुझे हर समय ऐसा लगता रहता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वहम से जो रहते हैं, दिमाग चलता ही रहता है, नींद नहीं आती है, ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने मास्टरबेट किया, इस तरह से। एक और क्लाइंट है, उनको ये लगता है कि मुझे रात को सोते-सोते ऐसे नाइटफॉल जो हो जाता है, ये ना मैं गंदा आदमी हूँ, मेरी गंदी सोच है, इस वज़ह से ऐसा होता है, नहीं तो लोग ठीक-ठाक सोते हैं। जबकि उनको बताया जा रहा है और उनको पता भी है, उन्होंने पढ़ भी लिया कि नाइटफॉल होना बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है और इस तरह से हो जाता है और सबके साथ ही होता है। लेकिन नहीं, उनके दिमाग में ओसीडी ये कन्विंस करता है उनको कि ये सबके साथ होने वाला नॉर्मल जो नेचुरल प्रोसेस तुम्हें बताया जा रहा है, उन्हें तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो नेचुरल नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो एक्सेस में हो रहा है और इसमें तुम्हारा ही कसूर है। सबको अलग-अलग लगते हैं, जैसे एक लड़का है, उसको एक स्पिरिचुअल गुरु को वो फ़ॉलो करता था, तो वहाँ पर वो बोलते हैं ब्रह्मचार्य फ़ॉलो करने के लिए। तो अब उसको कुछ अर्ज आ रही है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ये अर्ज क्यों आ रही है? यानी कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ब्रह्मचार्य का जो पालन है वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शरीर की ताकत को इसी तरीके से गँवा रहा हूँ, मैं अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ नहीं खींच पा रहा हूँ, मेरा अपलिफ्टमेंट कुछ नहीं हो पाएगा कभी भी, मैं सोच के स्तर पर ऊपर नहीं उठ पाऊँगा, मेरा एनलाइटमेंट नहीं हो पाएगा, इस तरीके की सोच आती है। तो सबको अलग-अलग तरीके की सोच आ सकती है। एक मैंने केस देखा था, वो लड़के को ऐसा लगता था कि वो अगर कहीं पर भी जो भी ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो कोई मंदिर हो या कहीं पर भी पूजा-पाठ, धर्म की कुछ बात हो रही हो, तो उसे ऐसा लगता था कि यहाँ पर अगर मेरे अंडरवेयर में अगर एक भी कोई भी ऐसे लिक्विड आ गया, तो उसे ऐसा लगता था कि वो ना सीमन रिलीज़ हो गया है मेरा। और यहाँ पर क्योंकि पूजा-पाठ, धार्मिक काम हो रहा है, तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने सब कुछ अशुद्ध कर दिया है यहाँ पे, सब कुछ मैंने गंदा कर दिया है, कंटैमिनेट कर दिया है, इम्प्योर कर दिया है। अब मैं ना पाप का भागी बन गया हूँ, भगवान मुझे सज़ा देंगे, बदला लेंगे। तो मैंने जस्ट कुछ आपको बताया है, लोगों के दिमाग में किस-किस तरीके की सिमन ओसीडी से रिलेटेड जो है ना, दिमाग में थॉट्स आते हैं, उनके दिमाग में अलग-अलग इमेजेस बनती हैं। तो अब आपको कोई भी तरीके से आपका दिमाग मैनिपुलेट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, आप इन 10 टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। कोई भी टेक्निक कितनी भी अच्छी हो, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जब आप ऐसे एफ़र्ट्स डालोगे, पेशेंस रखोगे, अपने ओसीडी को एक डिफरेंट आइडेंटिटी की तरह देखोगे और अपने आप को उससे बिल्कुल सेपरेट कर लोगे, रिलैक्स रहोगे और अपने आप को लगातार एजुकेट करते रहोगे और जो दिमाग कह रहा है, दिमाग पर ऐसे एकदम आँख बंद कर कर विश्वास करना बंद कर दोगे, तो धीरे-धीरे आप इस ओसीडी के चंगुल से बाहर आ जाओगे। साथ के साथ एक्सरसाइज़ेज़ ज़रूर करनी है, अपना लाइफ़स्टाइल ज़रूर सुधारना है, अपना स्लीप शेड्यूल ज़रूर सुधारना है आपको। सब चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि इन सब चीज़ों की को ठीक तरीके से करने से, कलेक्टिव एफ़र्ट्स डालने से ही आपकी ब्रेन एंड बॉडी की जो कंडीशन है, वो ठीक होगी। तभी आप पूरी तरीके से रिकवर करेंगे। तो समझते हैं कि क्या-क्या टेक्नीक है। ये है ईआरपी की टेक्निक है। अब देखो गोल क्या है आपके एक्सपोज़र करने का? क्योंकि आप जानते हैं कि ये बात ऊट-पटांग ही है, आपका दिमाग ऐसे बोल रहा है कि अगर कहीं पर सीमेंट पड़ा हुआ भी होगा, आपको पता है अगर सीमेंट कहीं पर भी ऐसे बाहर पड़ा हुआ होता है, तो अपनी पावर खो देता है, वो कुछ ही टाइम में सूख जाता है। उसको सर्वाइव करने के लिए एक स्पेसिफ़िक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है और अगर प्रेगनेंसी की बात करें, तो वो तभी प्रेगनेंसी हो सकती है जब वो फीमेल के साथ कॉन्टैक्ट हो और सीमेंट का रिलीज़ फीमेल के अंदर हो। तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफ़िक कंडीशन बॉडी की अपनी-अपनी सब कंडीशंस होती हैं, सबकी डिफ़रेंट बहुत सारे लोग इस तरीके से
सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं लेकिन उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो सबकी अपनी-अपनी बॉडी की कंडीशन, अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत कुछ मैटर करता है। लेकिन बाहर कहीं पर अगर सीमन पड़ा भी रह गया, तो उससे कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है और ऐसा नहीं है कि सीमन कहीं पर अगर पड़ा है, तो वो अपने आप ही उड़कर सब जगह फैल जाएगा और सब कुछ कंटैमिनेट कर देगा। या ये कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप डिसरिस्पेक्ट कर देंगे गॉड को या किसी और चीज़ को इम्प्योर कर देंगे। ये तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कुदरत ने ही दिया है। तो ये सारी चीज़ कुदरती है, इसी से ही पूरी दुनिया चल रही है, सृष्टि चल रही है और इसी में ही जीवन है। तो सीमन में क्या है? जीवन है, तो उससे ही हम बने हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये कुछ गंदा है। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी और एक्सेप्ट करना होगा, जो हमने अपने दिमाग में वो बना रखा है, उसके लिए हमें अपने थॉट्स प्रोसेस चेंज करना होगा। यहाँ तक लोग समझ जाते हैं, वो एग्री कर जाते हैं उस चीज़ से, लेकिन एक्चुअल में छुटकारा तब मिलता है जब आप उसे फेस करना शुरू कर देते हैं, हिम्मत जुटा लेते हैं बेसिकली। और जब आप उससे बार-बार, बार-बार सिचुएशन को फेस करने लग जाते हैं, तभी आप उससे बाहर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गोल है, फेस करना है फियर्ड थॉट्स को और सेंसेशंस को विदाउट परफॉर्मिंग अ कंपल्शन। एक्सपोज़र का ये गोल होता है। कैसे करना है भई? हमें लिखना है या सुनना है एक स्क्रिप्ट को इस तरीके से कि इवन इफ सीमन इज रिलीज्ड इन अ वेट ड्रीम। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसे ना कि ड्रीम्स में रिलीज हो जाता है, नाइटफॉल की बात हो रही है। इट डज नॉट मीन आई एम इम्प्योर, गिल्टी और सिंफुल। आई अलाउ दिस थॉट, आई चूज नॉट टू वॉश, ओवर थिंक और पैनिक। आई लेट इट पास। अब जो भी आपकी स्टोरी हो, भाई मैं सबके लिए तो सबके डायलॉग्स यहाँ नहीं लिख सकती, वीडियो की अपनी एक लिमिटेशन है, वो पर्सनल कंसंट्रेशन में ही हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिखा है आपको, जैसे अगर किसी को रात को सोते वक़्त इस तरह से एक सबकॉन्शियस ड्रीम चलता है ना, तो उसमें सीमन रिलीज़ हो जाता है। तो उसमें आदमी को क्या लग रहा है कि भाई ना, ये जो वेट ड्रीम मेरे को आया, इम्प्योर हो गया, गिल्टी फ़ील करता है आदमी को, ऐसा लगता है जैसे कोई पाप हो गया है। तो भई ये कोई इम्प्योरिटी का, गिल्ट फ़ील करने का या ये कोई पाप वाप वाला मैटर नहीं है, तो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना कि ये थॉट आ रहा है, आने दो, लेकिन फिर भी मुझे ना वॉश करना है, ना इसके बारे में ओवरथिंक करना है, ना पैनिक करना है, एंड आई लेट इट पास। तो आप भी यहाँ पर अपनी ऐसे स्क्रिप्ट लिख लेना, जो आपके दिमाग में आता है। आपका ओसीडी आपको बोलता है कि ये तुमसे गलत हो गया है और तुम इसे ठीक करने के लिए ये करो, बचो या ये एक्शन लो, जो भी है, उससे रिलेटेड आप अपनी स्पेसिफिकली लिख लेना। आप इसको 5 मिनट डेली प्रैक्टिस करना है। इससे क्या है कि जब ये आप लिख लोगे, तो इसको आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लोगे ना, तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। लिखने की प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन पॉइंट्स होते हैं, जितना आप लिखोगे, उतना डीप सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाएगा। तो रिटन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे रिकॉर्ड भी कर लेना अपनी वॉइस में और उसे सुनते भी रहना। और रोज़ाना 5 मिनट इसको जो है ना, आपको कम से कम 5 मिनट तो आपको सुनना ही है। जितना ज़्यादा और सुनोगे, जितना ज़्यादा और लिखोगे, उतना ज़्यादा और इफ़ेक्टिव होता चला जाएगा। सो ग्रेजुअली इससे क्या फ़ायदा होगा? रिड्यूसिंग अवॉइडेंस एंड रीअश्योरेंस बिहेवियर। तो कोई भी एक्सेसिव वॉशिंग, चेकिंग, जो भी आप कुछ करते रहते हैं, क्योंकि लोग ऐसे ही करते रहते हैं, तो वो सब चीज़ ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी कम होकर ख़त्म हो जाएँगी। शुरुआत में कम होंगी, लेकिन धीरे-धीरे वो ख़त्म हो जाएँगी। नेक्स्ट जो है वो है थॉट डिफ्यूजन, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से है ये। गोल क्या है इसका? लर्न टू ऑब्जर्व थॉट्स इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू देम। हमें जो रिएक्ट करने की आदत सी पड़ गई है, उसके बजाय अब हम क्या है, उनको ऑब्जर्व करना सीखेंगे। कैसे यूज़ करना है? व्हेन यू गेट अ थॉट लाइक सीमन लॉस विल हार्म माय ब्रेन, रिपीट इट आउट लाउड 10 टाइम्स लाइक ए रोबोट। माय ब्रेन इज डाइंग बिकॉज ऑफ सीमन लॉस, माय ब्रेन इज डाइंग बिकॉज ऑफ सीमन लॉस एंड सो ऑन। इस तरीके से 10, 15, 20 बार रिपीट करते रहो। कब तक करना है इसे? डू दिस अंटिल इट साउंड सिली एंड मीनिंगलेस। इससे क्या फ़ायदा होगा? दिस ब्रेक्स इट्स इमोशनल पावर। ये उसकी इमोशनल पावर को ख़त्म कर देगा। तो जो भी तुम्हारा दिमाग बोल रहा है, उसे बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट करते रहो लाइक अ रोबोट विद नो फीलिंग्स। तो इससे क्या होगा? उसकी अपनी पावर ख़त्म हो जाएगी, थॉट पावरलेस हो जाएगा। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव टेक्नीक है। एनएलपी से रिफ्रेमिंग टेक्नीक। अब इसमें हम नैरेटिव को चेंज करेंगे। इसका गोल क्या है? रिवायर करना आपके सबकॉन्शियस एसोसिएशन को सीमन के साथ जो आपका हो चुका है। अब कैसे करना है इसे? सबसे पहले आपको ना अपने करंट लिमिटिंग बिलीफ को लिखना है। जैसे करंट लिमिटिंग बिलीफ क्या हो गया? लूजिंग सीमन इज डेंजरस एंड डर्टी। सीमन का लॉस खतरनाक भी है और बहुत गंदा भी है ये, ऐसे
ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है। अब आपको एक नया बिलीफ लिखना है कि सीमन लॉस इन ड्रीम्स और अराउजल इज़ नेचुरल, चाहे वो किसी भी उससे हो रहा है, आप अराउज़ हो रहे हैं और उसके बाद आपने मास्टरबेट किया या कुछ इंटरकोर्स किया, उसके बाद जो सीमन का रिलीज़ हो रहा है वो नेचुरल है, हेल्दी है, ना कि हार्मफुल है। माई बॉडी नोज़ व्हाट इट्स डूइंग, मेरे शरीर को पता है कि क्या हो रहा है, और इसको 3 टाइम्स रिपीट करना है एक फुल लेंथ मिरर के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो जो लिमिटिंग बिलीफ है आपका, उसकी रीफ्रेमिंग करनी है इस तरीके से। तो ये आपको एक्सपोज़र करने में और सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले आपका जो भी लिमिटिंग बिलीफ है उसको लिख लेना, जो भी आपके दिमाग में आता है। फिर उसको इस तरीके से रिफ्रेम कर लेना और फिर उसे मिरर के सामने पूरा कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करना। एक्सपोज़र करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है आपको ये है स्टॉप टेक्निक। अगर मेंटली ऐसे बार-बार चलता रहता है ना, र्यूमिनेट करते रहते हैं हम, तो इसका गोल क्या है? इंटरप्ट करना कंपल्सिव थॉट्स के लूप को। कैसे यूज़ करना है? व्हेन द ऑब्सेशन स्टार्ट्स से लाउडली, जब भी वो ऑब्सेशन आपके अंदर चालू हो तो ज़ोर से थोड़ा-सा बोलना है, क्योंकि ज़ोर से बोलने पे पैटर्न इंटरप्ट होता है। स्टॉप यानी कि उस टाइम पर रुकना है, यानी कि एक पॉज़ लेना है और टेक अ ब्रेथ, एक लंबी गहरी साँस लो। ऑब्जर्व द थॉट, इज़ इट यूज़फुल और जस्ट ओसीडी? क्या ये सच में एक यूज़फुल थॉट है या जस्ट ओसीडी है? पी का मतलब है प्रोसीड माइंडफुली टू अनदर एक्टिविटी, यानी उसके बाद आप दूसरी एक्टिविटी करो, क्योंकि अब आप पहचान गए हो कि इसमें रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ओसीडी थॉट है, बार बार रिपीट हो रहा है। डू इट इंस्टेंटली विद इन 5 सेकेंड्स ऑफ द ऑब्सेशन, जैसे ही ऑब्सेशन आए विद इन 5 सेकेंड्स आपको इसको स्टॉप इस तरीके से बोलना है, यानी कि पॉज लेना है, आपको एक ब्रेथ लेनी है, ऑब्जर्व करना है कि ये क्वालिटी थॉट है या जस्ट ओसीडी का वही रिपीटेशन है, एंड देन दूसरी उसमें एक्टिविटी में आपको लग जाना है। तो इससे बार बार पैटर्न इंटरप्ट होगा, बार बार कमजोर पड़ेगा और टूट जाएगा। नेक्स्ट है डेली बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं आपको। इसका गोल क्या है? डिसअप्रूव करना इरेशनल बिलीव्स को, यानी कि जो बेसलेस है, जिनका कोई फैक्चुअल बेस नहीं है, इस एक्सपीरियंसेस के जरिए जो आप लेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको कैसे एक्सपेरिमेंट करने हैं। स्किप वन कंपल्सिव वॉश आफ्टर अ वेट ड्रीम, या ट्रैक व्हाट एक्चुअली हैपेंस। मतलब आपको जो भी आपके कंपल्शंस हैं क्लीन करने के, जैसे आपने मास्टरबेट किया या आपको नाइट फॉल हुआ या कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के ज़रिए, तो उसके बाद जब भी जिस भी तरीके से आपका सीमेन लॉस हुआ, या आपका आप बैठे ही हैं और आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आपका सीमेन रिलीज़ हो गया है, बैठे-बैठे ही। आप एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में बैठे हैं, लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि आपका सीमेन रिलीज़ हो गया है। उसके बाद वॉश करने जाना। मेरे क्लाइंट थे, उनको कहीं पर भी, ऑफ़िस में बैठे हों, कहीं पर भी, कुछ भी, जो थोड़ा बहुत नॉर्मल सिक्रीशंस होते ही रहते हैं, मेल फीमेल सबको होते हैं। तो जैसे ही उन्हें हल्का-सा भी वेट फ़ील होता था, तो उनको लगता था ये सीमन है। तो एकदम से उनको अर्ज आती थी कि अब ये तो बहुत गंदा हो गया है, तो वॉश करने की। तो आपका कोई भी किसी भी वजह से अर्ज आ रही है कुछ कंपल्शन करने की, तो आप उस कंपल्शन को स्किप करें और देखिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके के बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करने हैं और अपने सारे के सारे जो एक्सपीरियंसेस उसको नोट करना है। रिजल्ट क्या आएगा? नथिंग बैड हैपेंस, आई फील अनकंफर्टेबल फॉर अ व्हाइल बट इट पासेस। तो इस तरीके का रिजल्ट निकल कर आएगा कि उस मोमेंट में कुछ समय के लिए आपको अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन धीरे-धीरे वो अर्ज जो है ना टू क्लीन पास हो जाएगी। रिपीट विथ इंक्रीज्ड इंटेंसिटी ओवर डेज, बार बार इसे रिपीट करते रहेंगे, फिर और ज़्यादा स्किप करते रहेंगे, धीरे धीरे ऐसा करते करते बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करते करते आपके पास फैक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे आपके खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप और ज़्यादा अच्छा से फील करने लगेंगे। नेक्स्ट है थॉट लॉग, ओसीडी वर्सेस मी टेबल। तो इसका गोल क्या है? सेपरेट करना अपनी आइडेंटिटी फ्रॉम ओसीडी से। आप ओसीडी हो ही नहीं। ओसीडी थॉट रियलिटी रिस्पॉन्स। सीमन मेक्स मी इम्प्योर, तो क्या है? माई बॉडी इज फंक्शनिंग इज नॉट इम्प्योर, आई एम नॉट माई ओसीडी। इस तरीके से आपने यहाँ पर बना लिया। अगर ऐसा आई मस्ट क्लीन अगेन, तो आपको आई ऑलरेडी क्लीन्ड, रिपीटिंग इज ओसीडी टॉकिंग। तो आपको इस तरीके के 3 डायलॉग्स लिखने हैं, जो ओसीडी का है वर्सेस योर्स, इस तरह से। तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है।
नेक्स्ट है माइंडफुलनेस बॉडी स्कैन फॉर शेम एंड अर्जेस। सो इसका गोल क्या है? एक्सेप्ट करना है फिजिकल सेंसेशंस विदाउट फियर। कैसे यूज़ करना है? 5 मिनट कम से कम डेली करना है। टाइम इसलिए कम से कम बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है आपका कंपल्शंस वगैरह में, और भी आपको 50 काम होंगे, तो 5-5 मिनट भी करोगे कम से कम, ना करने से तो अच्छा है ना, तो फ़ायदा होगा। लेट जाओ, lie down, gently bring your awareness to each body part, लेकर आओ, and when you reach to the genital area, जब genital area पर पहुंच जाओ, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ना अपने जेनिटल एरिया को टच करने से भी प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है कि अगर गलती से भी टच हो गया तो वो सीमन से एक्सपोज्ड हो जाएंगे और वो गंदे हो जाएंगे। तो बहुत सारे मेल्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो अपने जेनिटल एरिया को देख भी नहीं पाते हैं, और जब ज़रूरी कामों के लिए, भई अगर आपको यूरिन जाना हुआ है ना, आपको जो डेली की एक क्लीनिंग प्रोसेस है, उसको करते वक़्त भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और दिन में भी उनका एक ये रहता है कि हाथों को ना ऐसे श्योर रखें, मतलब कि बिल्कुल दिमाग को एकदम अलर्ट मोड में डालकर इस बात की श्योरिटी रहे उनको कि उन्होंने बिल्कुल भी अपने जेनिटल एरिया में कहीं पर भी गलती से भी टच नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर सीमन से किसी तरीके से वो एक्सपोज़ हो गए हैं। तो इंसान बिल्कुल इरेशनल भी हो जाता है, लेकिन फ़ियर ऐसा उसको बना देता है। तो जब आप पहुँच जाओ अपने जेनिटल एरिया तक, रिपीट करो, आई नोटिस दिस एरिया। मैं इस एरिया को नोटिस कर रहा हूँ, इट इज़ पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे पूरे शरीर का हिस्सा है। नो जजमेंट, आई अलाउ ऑल सेंसेशंस। क्योंकि कुछ लोगों को इधर जेनिटल एरिया में ना, उनके ग्रोइंग एरिया में सेंसेशंस होने लग जाती हैं, तो आप उसको अर्जेस को पास कर देते हैं इस तरह से। सो नो रिएक्टिंग, नो रेजिस्टिंग, जस्ट ऑब्जर्विंग। कोई रिएक्शन नहीं, कुछ रेजिस्ट नहीं करना, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है। और जब आप बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं हर बॉडी पार्ट पर, तो आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, या आती और जाती ब्रेथ को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। एंड जब आप अपने जेनिटल एरिया तक पहुंच जाएं, तब आप इस तरीके के कोई भी थॉट को जो है ना रिपीट करें कि मैं अपने इस बॉडी पार्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी पूरी बॉडी का हिस्सा है, और ये सब बनाया हुआ कुदरत का प्रोसेस है और सबके लिए है, सेम है। तो इस तरीके के आप थॉट्स दें, जो भी आपको दिमाग में है प्रॉब्लम उसके लिए। जैसे अगर आप सीमन को ऐसा मानते हैं कि ये इम्प्योर है, तो आप उसे बताएं कि इसमें प्योरिटी है, इसमें जीवन है, इसमें शक्ति है, ये कुदरत ने हमें तोहफा दिया है। तो इस तरीके से आप जब बताएंगे अपने आप को, तो आपके माइंड में रीफ्रेमिंग हो जाएगी। अफर्मेशंस फॉर सबकॉन्शियस बिलीफ रीवायरिंग। सो हमें क्या करना है, अपना एक हेल्थियर बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है। तो आप जो भी अपने एक कस्टमाइज्ड डायलॉग्स लिखेंगे, आप उसे ज़ोर-ज़ोर से बोलकर भी अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और उसे लिखकर भी। तो यहाँ पर जो हम अफ़र्मेशंस लिखेंगे, वो हम क्योंकि बहुत स्पेसिफिक अफ़र्मेशंस लिखेंगे, तो इसमें हम नॉट का यूज़ भी फ्रीली करेंगे। ऑल्दो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कोशिश करें कि नॉट का यूज़ करे बिना अपनी अफ़र्मेशंस लिखें। पर कहीं-कहीं पर बहुत स्पेसिफिक, जहाँ पर हमें कुछ सिचुएशन को क्लियर करना होता है, वहाँ पर हम नॉट का यूज़ कर लेते हैं, उस चीज़ को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर हम इन अफ़र्मेशंस के ज़रिए अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसलिए इन अफ़र्मेशंस में मैंने नॉट का भी इस्तेमाल किया है। तो देखिए, जैसे माय बॉडी इज़ इंटेलिजेंट एंड सीक्रेट, यानी कि मेरे जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कुदरत ने उसे सारी इंटेलिजेंस दी है और वो पवित्र है। कितने भी सिक्रीशंस हों इस बॉडी से, लेकिन उसके बावजूद भी ये शरीर पवित्र ही है। अर्जेस एंड इमिशंस आर पार्ट ऑफ नेचर, नॉट अ सिन। कुछ भी अर्जेस आ रही हैं या कुछ भी बॉडी से रिलीज हो रहा है, वो तो सब नेचुरल पार्ट है, ये कोई पाप थोड़ी ना है। तो इसे तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसे नॉट अ सिन। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम तो हमेशा बता देती है अफर्मेशंस ऐसे लिखने चाहिए। बट ये जो अफर्मेशंस आप लिख रहे हो, ये ओसीडी के क्लैरिटी के लिए लिख रहे हो, इसलिए इसमें ये चीज़ें ऐड करनी ही पड़ेगी। आई एम क्लीन इवन इफ आई डोंट वॉश। मैं साफ ही हूँ अगर मैंने कोई क्लीनिंग नहीं भी की तो। तो आपको इस तरह से लिखना है, ये मैं कुछ सैंपल बता रही हूँ। माई वर्थ इज़ नॉट टाइड टू कंट्रोल ओवर सीमन। मेरी जो वर्थ है वो मैं कंट्रोल करूँ, सीमन को रिलीज होने से बचाऊँ, बिल्कुल सेलिबेसी को फॉलो करूँ, उसी से थोड़ा ना जुड़ी हुई है। अगर मैं इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को, जो कुदरती एक अंदर से अर्ज आती है, और
उससे जीवन की पावर भी जुड़ी हुई है, उससे आपका एन्जॉयमेंट भी जुड़ा हुआ है, सब चीज़ें। तो वो सब एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर ये कर लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब मैं अनवर्दी हूँ, नहीं। तो आपको इस तरीके के कुछ सैंपल मैंने लिखे हैं, आपको अपनी स्पेसिफिक जो भी आपके दिमाग में है, उससे रिलेटेड ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है शैडो डायलॉग। गिल्ट और शेम को रिलीज़ करने के लिए मैंने एक शैडो थेरेपी पर वीडियो बनाया था। आपने नहीं देखा है तो उसे देख लेना। तो ये उसी का एक पार्ट है। इसका गोल क्या है? अपनी शैडो पार्ट से बात करना जिसने शेम और गिल्ट को या कोई भी और नेगेटिव इमोशन को कैरी कर रखा है। कैसे करेंगे हम? आप लिखें या बोलकर भी कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डियर शेम आई सी यू। जो भी शेम है, गिल्ट है उसका ही लिख देना, डियर लगा देना, थोड़ा जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई सी यू। आई नो यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी। कि भाई ये जो इमोशन हम उससे बात कर रहे हैं कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे फ़ील हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, बट आई नो लॉन्गर नीड फ़ियर टू स्टे सेफ। मुझे अब बिल्कुल भी डर की ज़रूरत नहीं है सेफ फ़ील करने के लिए। आई रिलीज़ यू, आई चूज़ एक्सेप्टेंस। ये इम्पोर्टेंट है कि मैं तुम्हें रिलीज़ करता हूँ, यानी कि ये रेडिकल एक्सेप्टेंस है, यानी कि एक हेल्थियर वे ऑफ थिंकिंग जहाँ पर आप इमोशन को एक्नॉलेज कर रहे हो, आप उससे डायलॉग बाजी कर रहे हो, आप उसको उसके नाम से पुकार रहे हो, यानी कि जब आप अपने इमोशन को नाम दे देते हो और आप उससे बात करना शुरू कर देते हो कि हाँ, तुम हो, तुम्हारी प्रेज़ेंस है, तुम्हारी इंटेंशन अच्छी है मुझे प्रोटेक्ट करने की, पर अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें रिलीज़ कर रहा हूँ और मैं एक्सेप्टेंस मोड में आऊँ, मैं एक्सेप्टेंस में रहने के लिए तैयार हूँ। तो फिर बात बन जाती है, फिर वो इमोशन चला जाता है, वो समझ जाता है कि ये फुली अवेयरनेस स्टेट में है, इसको पता है कि मेरी प्रेज़ेंस है और मेरे इसको मेरा मोटिव भी पता है कि मेरा मोटिव इसको प्रोटेक्ट करना था, ना कि इसको परेशान करना था। तो फिर वो इमोशन चला जाता है क्योंकि आपके अंदर से ना ये एक क्लैरिटी आ जाती है कि भाई अब ये इंसान अपने आप को सँभालने के लिए तैयार है। सो ये बहुत ही पावरफुल है इमोशनली, रिपीट करना है शैडो के साथ डायलॉग एटलीस्ट वन्स अ वीक। आपकी ज़रूरत ज़्यादा हो तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। ये है एंकरिंग, एनएलपी से लिया हुआ है इसको, कंट्रोल डेवलप करने के लिए। इसका गोल है आपका क्रिएट करना एक पॉजिटिव इमोशनल एंकर। तो कैसे यूज़ करेंगे? रिकॉल करेंगे हम एक मोमेंट व्हेन यू फेल्ट काम एंड इन कंट्रोल। जब आप बहुत शांत थे और अपने पूरे कंट्रोल अवेयरनेस में थे। क्या करना है? क्लोज योर आइज़, अपनी आँखें बंद करनी है, डीपली ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करना है और टच करना है अपनी 2 फिंगर्स को एक साथ। फिर आपको क्या करना है? फ़ील दैट कामफुली। वो जो कामनेस आपने फ़ील की थी, वो जो कंट्रोल में थे आप पूरे, उन सारे इमोशंस को पूरा फ़ील करें फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और उस सारी फ़ीलिंग को ऐसा महसूस करें कि वो आपने जो फ़िंगर्स टच कर रखी हैं, प्रेस कर रखी हैं, सब वहीं पर स्टोर हो रहा है। ये एंकरिंग कर रहे हैं, आप एक ना वायर बना रहे हैं। फिर इन मोमेंट ऑफ एंग्जायटी अबाउट सीमन या कोई भी ओसीडी बकवास करना शुरू कर देता है, प्रेस करना है सेम फिंगर्स एंड लंबी गहरी सांस लेना है। तो इससे एंकरिंग इफेक्ट की वजह से आपका ब्रेन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम कामिंग इफेक्ट। आप कंट्रोल में रहेंगे, आप पैनिक नहीं होंगे। रिपीट करना है इसे बेस्ट इफेक्ट के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतने उसके पैटर्न स्ट्रांग होते चले जाएंगे और फिर ये नेचुरली इजीली एंकरिंग टेक्निक आपके लिए काम आने लगेगी। तो वो जो एकदम कंपल्शन करने की आपको अर्ज आती थी या जो इतनी ज़्यादा एंग्जायटी देती, आप घबरा जाते थे, वो सब कम होती चली जाएगी। सो माय डियर वंस, ये थी 10 टेक्निक्स। आप इनको प्रैक्टिस करो। मैं टाइम टू टाइम और भी वीडियोस बनाती रहूँगी जिसमें इसी तरीके के सॉल्यूशंस होंगे। एक वीडियो में हर चीज़ को कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इस तरह से पार्ट्स में बनाती रहती हूँ। अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्दी सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो आपके लिए ले आऊँगी। आप अपना ख़ास ख़्याल रखना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।